ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेवा करते समय कि सेवा लेने वाला व्यक्ति आपको सेवा करने का एक मौका दे रहा है और हमें अवसर समझ के सेवा करनी चाहिए। नागरमल मोदी सेवा सदन आज से 66 वर्ष पूर्व बुजुर्गों ने ऐसे समय में की थी जबकि कहीं गर्भधारण यहाँ पर गर्भाधान की कोई व्यवस्था नहीं थी इस शहर में। 5 बेड के कमरों में 5 बेड लगा करके रांची एक्सप्रेस के बगल में बड़ा लाल स्ट्रीट से इसकी शुरुआत की गई। आप सोचिए उस समय हमारे पूर्वज कोई अच्छा अस्पताल बना करके कमर्शियल लाभ ले सकते थे, इन लोगों ने नहीं बनाई। लोगों ने सेवा सदन बनाया, इन लोगों ने डेयरी नहीं बनाई, गौशाला बनाई, इन लोगों ने बैंक्वेट हॉल नहीं बनाया, धर्मशाला बनाई। और ये 65 वर्षों में सेवा सदन लाखों लाख आदमी का लाभ कर चुका है। समाज को यह कहना चाहूँगा सभी भाइयों बहनों को कि जिस तरह एक भाई और बहन का जो संबंध होता है रक्षा सुरक्षा का, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज के सभी भाइयों बहनों को उनके स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षा का मैं वचन देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। नागरमल मोदी सेवा सदन का 66वां वार्षिक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जाने माने समाज सेवी और कहते हैं कि पूर्व राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार जी मौजूद हैं और सचिव पवन शर्मा जी हैं और आशीष जी हैं। हम लोग से चर्चा करेंगे कि आज नागरमल मोदी सेवा सदन जो कहता है कम खर्च में सस्ता इलाज हम करेंगे। कौन भैया लोग कहते हैं कि पहले झोपड़ी में चलता था सेवा सदन। झोपड़ी, यस, वो 5 कमरे झोपड़ी के थे, खपरेल के कमरे थे बड़ा लाल स्ट्रीट में, उसी में ये काम हुआ था। और वहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है वो तो अविस्मरणीय है ही है। और हम जैसे हमारे गार्जियन से, हमारे बड़ों से हमें प्रेरणा मिली, हमारे बच्चों को भी हमसे प्रेरणा मिले और वो इस तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित हो कि समाज को कुछ दे सके। जब शहर में भगवान ने जन्म दिया है, इस दुनिया में इस तो कुछ किसी के लिए कर सके, ऐसी प्रेरणा दे, ये हम चाहते हैं। आज एक फिर एम्बुलेंस महेश पोद्दार जी के द्वारा मिला, क्या कहेंगे? यही दिखाता है कि देखिए ये ऐसी बड़ी बात है कि आज से साल भर पहले आदित्य साहू सांसद महोदय ने घोषणा की थी और हम उन्हें पत्र भी दिए थे, चिट्ठी भी दी, लेकिन आज तक उनके तरफ से नहीं आया। और आज ये तो ये अचानक है, हमारी कोई इनसे मांग नहीं थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन एक उनके हृदय में ये बात आई कि आज स्थापना दिवस के दिन हम सदन को क्या दें। और उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत समझी और जो उन्होंने एम्बुलेंस दिया, ऐसे ही दानदाता और ऐसे ही हृदय दिल का आदमी क्योंकि कारण ही इस तरह की संस्थाएं चलती है, ये प्रूफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे साथ स्वामी जी हैं, परिपूर्णानंद जी। स्वामी जी, आज ये जो कहते हैं पहले प्राचीन काल में आयुर्वेद की प्रथा चलती थी हमारे यहाँ, आयुर्वेद से लोगों का इलाज होता था, आज एलोपैथ आ गया। क्या कहेंगे, कहाँ चिकित्सा चूक हो रही है हम लोग के आयुर्वेद में? देखिए, दोनों पद्धतियाँ चूक कहीं नहीं हो रही है। आपको अपनी धरोहर का भी जतन करना है और ये पद्धति भी अपने आप में बहुत अच्छी है और इसने बहुत लोगों का जीवन बचाया है। इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि जो ऑपरेशंस होते थे या जो इलाज होना चाहिए वो प्राचीन समय में उस प्रकार से नहीं होता था और बहुत लोग चले जाते थे। यहाँ तक मैं अपने बारे में कहूँ कि हार्ट सर्जरी हो नहीं सकती थी, वो हमारी भी हुई। तो आज इस सर्जरी का भी उपकार है और हमें इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है, इस समाज को इसकी भी ज़रूरत है। स्वामी जी, अस्पतालों में मैंने जो महंगाई का मार लोग झेल रहे हैं, गरीब आदमी या जो भी जा रहा है हॉस्पिटल में, वो महंगा चिकित्सा उसका इलाज हो रहा है, लेकिन सेवा सदन कहता है कि हम कम खर्च में समुचित इलाज करेंगे, सही व्यवहार देंगे। क्या मानते हैं, सही है? जी बिल्कुल है। देखिए, समाज के उन लोगों का दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए कुछ काम आए जो संपन्न है, दूसरों के काम आए। तो ऐसे अस्पताल अधिक बनने चाहिए जो कम खर्चे में गुणवत्तापूर्ण देते, क्योंकि दान की बात जब आती है ना, उसमें हम लोग सोचते हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, तो इसलिए दान भी नहीं हो, सामने वाले को लेने में हीन वृत्ति भी ना आए और देने वाले को भी सेवा का भाव आए। तो इसलिए कुछ तो धन देकर ही सेवा लेनी चाहिए। हमारे साथ आलोक तुलसियान जी हैं जो इस सेवा सदन में अपना सहयोग दे रहे हैं। और जी भैया, आज ये बताइए कि जो सेवा सदन जो पहले झोपड़ी में था, झोपड़ी से महल में तब्दील हो गया, समाज के लोगों को कितना सहयोग आप लोगों को मिला? देखिए,
मैं इसको महल नहीं कहूँगा, ये महल में तब्दील नहीं हुआ है, ये उपयोगी संस्थान के रूप में बड़ा हो गया है। महल कहने से वो भावना नहीं स्पष्ट होती है जो हम कहना चाहते हैं। झोपड़ी ज़रूर कहूँगा जब शुरू में था। केवल ये तो एक बात हुई कि चिकित्सीय लाभ हुआ। 65 वर्षों में हमारे जैसे सैकड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरित किया सामाजिक कार्य में जुटने का। तो हमारे जो पूर्वज थे वो दूरदर्शी थे, जिन्होंने एक तरफ तो सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया, एक तरफ सामाजिक कार्यकर्ताओं भी कैसे बढ़े उसका भी किया। तो हम लोगों को व्यापारी और सरोकारी दोनों होना सिखाया। ये हम लोगों का आज का महत्व, ऐसा मेरा विचार है। एक नया एम्बुलेंस भी मिला सेवा सदन को, जी क्या कहेंगे? महेश पोद्दार जी की उदारता है। महेश पोद्दार जी ने सांसद के रूप में भी, व्यक्तिगत रूप में भी हमेशा सेवा सदन के लिए उदार रहे हैं। तो ये उनकी उदारता है। सेवा सदन को इसका बड़ा लाभ होगा और सेवा सदन को लाभ के माध्यम से हमारे बहुत से मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। आज राखी का एक शुभ त्यौहार भी है और हमारी 66वीं स्थापना दिवस भी है। सेवा सदन में हम वचनबद्ध हैं और हम अच्छा सा अच्छा स्वास्थ्य उनको मुहैया कराएंगे। भैया आज सेवा सदन की एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया महेश पोद्दार जी के द्वारा, क्या इस पर क्या सोच है? महेश भैया अपने घर के समाज के बड़े भाई के तरह हैं और सेवा सदन में आए दिन जो कमियां रहती हैं उसके पूरक है। उनको जानकारी मिली, हमारे एम्बुलेंसेस की भारी कमी थी, सब पुराने हो चले थे और असमर्थता थी खरीदने की, तो उन्होंने एक नया भेज दिया। हम वाकई महेश भैया के लिए बहुत धन्यवाद उनको देना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी तरह से सेवा सदन फलता फूलता रहे, थंडर न्यूज़ भी यही आग्रह करेगा, कामना भी करेगा भगवान से कि बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और नागरमल जी मोदी एक सपना देखे थे, समाज ने उस सपने को साकार किया। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सपना देखना भी एक सीढ़ी है और उसको साकार करना अनेक सीढ़ी है। तो एक सीढ़ी और अनेक सीढ़ी मिलकर जो ये यात्रा हुई है, आज हम लोग इस जगह पर हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आगे वाली पीढ़ी भी इसको बहुत अच्छे तरीके से और ऊंचाइयों पर ले जाएगी और समाज को इसका लाभ मिलता रहेगा। पहले ये सेवा सदन कहते हैं कि खपड़ा के मकान में चल रहा था जी, अब आज यहाँ तक मुकाम तक पहुँचा है। समाज के लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं तो उस समय नहीं जन्मा था, बट मैं नागरमल जी मोदी का पोता हूँ और जो हमारे पिताजी और सब बोलते थे, मैं यहीं बड़ा लाल स्ट्रीट छाता कारखाना बोलते हैं, वहीं जन्म हुआ है और वहीं पर बगल में एक खपरे के मकान में पिताजी और ये सब समाज के सभी लोगों ने इसको शुरू किया था। और समय की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये मैं बोलूँगा कि हमारे समाज की एक बहुत ही बड़ी शक्ति है और उनका सोच है कि लोग आकर जुड़ते चले गए। और जैसा कि मैंने अपने उधर वहाँ भी कहा था कि एक बहुत पॉजिटिव आशीर्वाद मेरे को लगता है कि नागरमल जी का इस सदन पर है कि हम सोच रहे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है और वो चीज़ खुद ब खुद हमें चल के आ जाता है। तो पता नहीं क्यों मेरा ये विश्वास और गाढ़ा होता चला जा रहा है। अब आज आए एम्बुलेंस, ना कोई बात हुई ना चीत, एक विचार आया और घर में एम्बुलेंस आ गया। उसी प्रकार से इच्छा थी, देखिए बहुत तारे तोड़ लाएंगे इच्छा करना, वैसे ही हम एक इच्छा किए थे हार्ट सेंटर बैठाने का, लेकिन आशीर्वाद है उनका और समाज के लोगों का ये एक पहल है कि वो सारी चीज़ें खुद ब खुद होते जा रही है और मेरा इसमें विश्वास बहुत बैठता चला जा रहा है कि वाकई ये आशीर्वाद में सच्चाई होती है। तो मैं सभी समाज के लोगों को बोलूँगा कि समाज के लिए ज़रूर करें और एक विश्वास से करें और
ऐसा करें कि आशीर्वाद आपको मिलती रहे, जिससे कि आपके किए हुए मन से जो काम कर रहे हैं समाज के लिए वो पूर्ण हो। और मैं भी चाहता हूं कि लोग जुड़ें, यहाँ से नहीं, समाज के किसी भी संस्थानों से जुड़ें, समाज के लिए कुछ करें। इसी मिट्टी से जन्म लिए हैं, यहाँ के लोगों को कुछ दे के जाएं, और हमारे पास है क्या। धन्यवाद। तो बता दें कि आज सेवा सदन आज 66वां स्थापना दिवस अपना मनाया, और इस स्थापना दिवस में कई लोगों को सम्मानित भी किया गया, नर्स लोगों को सम्मानित किया गया। बताते चलो कि 365 दिन में 361 दिन तक एक नर्स जो महिला है वो अपना ड्यूटी जगाने का काम किया, और साथ ही साथ एक 357 दिन जो है नर्स जो अपना ड्यूटी करने का काम की, उसको भी सम्मानित किया गया। बहरहाल आज ये सेवा सदन झोपड़ी से लेकर के आज महल में तब्दील हो गया है, और आज यहाँ एक से बढ़कर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इलाज किया जा रहा है। बता चलें कि इस हॉस्पिटल में जो सपना लोगों ने देखा था नागर मोदी जी ने, आज वह पूरा होते दिख रहा है। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी गौतम वैद्य के साथ, थंडर न्यूज़, रांची।